छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत हुए अन्ना हजारे उतरे मैदान में। बड़ी मोदी सरकार की मुश्किलें, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र में दमन हो रहा। क्या छात्रों की आवाज दबाई जा रही है? क्या लाठीचार्ज लोकतंत्र का जवाब है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे इंसान को खुद मैदान में उतरना पड़ा और चिट्ठी लिखनी भी पड़ी? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को अपने पत्र में क्या लिखा, छात्रों की मुख्य मांगे क्या रही और क्या इस पूरे विवाद का समाधान बातचीत से निकल सकता है। ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। मामला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, अन्ना हजारे का पीएम मोदी को पत्र, बोले मंत्री का इस्तीफा लेने से कमजोर नहीं होगी सरकार, और क्या मांग। दूसरी हेडलाइन, जनता की आवाज मत दबाइए, बातचीत कीजिए, अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। तीसरी हेडलाइन है, अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। तो इन हेडलाइन से आपने देखा कि किस तरह अब अन्ना हजारे भी छात्रों के समर्थन में उतर चुके हैं। वो भी अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने अब मौन व्रत का भी ऐलान किया है। तो अब देखना ये होगा कि अब ये आंदोलन किस तरफ मोड़ ले लेता है। देखिए, जिस तरह हम सबको पता है कि देश में पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं, खास रूप से नीट, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच अब वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देकर राजनीति और सामाजिक बहस को नई दिशा दे दी है। अन्ना हजारे का कहना है कि लोकतंत्र में जनता, खासकर छात्रों की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि विरोध प्रदर्शन को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानना उचित नहीं होगा। जरा आप देखिए कि अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। उसमें क्या कुछ लिखा है, देखिए इस पत्र में। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। अगर युवा अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनकी शिकायतें सुननी चाहिए और समाधान निकालना भी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि यदि संवाद की जगह बल प्रयोग का या फिर दमन का रास्ता अपनाया जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचेगा। अन्ना हजारे ने घोषणा करी है कि वे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर स्थित वादिया पार्क के गांधी स्मारक पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इस प्राथमिक रूप से नगर का जंतर मंतर नाम दिया जाएगा। अन्ना हजारे का कहना है कि उनका ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद और छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग के लिए है। साथ ही देखिए कि अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को और क्या कहा। वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी छात्र के साथ सीधी बातचीत करनी चाहिए। अन्ना हजारे ने आगे लिखा कि हिंसा और पुलिस की कार्रवाई अत्यंत दुखद थी। उन्होंने आगे कहा कि जवाबदेही स्वीकार करना और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना सुशासन का एक मजबूत संदेश है। इसी के साथ अन्ना हजारे ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लाखों युवाओं सालों तक भर्ती प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार करती है। बेरोजगारी लगातार चिंता का विषय भी बनती जा रही है। उनका कहना है कि जब छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तो सरकार को संवेदनशीलता देखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना चाहिए, बल्कि इसे जनसभा का विषय समझना चाहिए। अन्ना हजारे के इन सभी बयानों से साफ है कि मोदी सरकार की मुश्किलें और इस प्रोटेस्ट का रास्ता अब आसान नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ अन्ना हजारे ही नहीं बल्कि राहुल गांधी, टीएमसी और मराठा भी समर्थन देने को तैयार है। तो मोदी सरकार को अब जल्द ही कुछ फैसला लेना पड़ेगा, वरना यूं ही सरकार की मुश्किलें बढ़ती रहेगी। और इस आंदोलन को लेकर मोदी सरकार का भी ट्वीट आया है, जरा आप देखिए। वो लिखते हैं, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों की जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
विद्यार्थी के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मोदी का ये ट्वीट आने कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरह दबाव है, ट्वीट नहीं एक्शन होना चाहिए था। और यही वजह है कि विपक्षी इसका विरोध भी कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, आखिर बच्चों ने डंडे सहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अपने बयान में अन्ना हजारे ने महात्मा गांधी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि देश ने हमेशा सत्याग्रह और शांतिपूर्ण आंदोलन की परंपरा को अपनाया है, इसलिए सरकार और आंदोलनकारी दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। उनका मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी विवाद का सबसे अच्छा समाधान संवाद से ही निकलता है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी संगठन के नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका आरोप है कि पिछले कई बार बातचीत के लिए बुलाए जाने के बावजूद उन्हें कई घंटे तक इंतजार कराया गया और कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकाला। अब उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में समाधान चाहती है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने को तैयार है, तभी वो अगली बैठक में शामिल होंगे। प्रदर्शनकारी संगठन के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उनका समय भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से दूसरी बार बातचीत का निमंत्रण मिला है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि केवल औपचारिक बैठक के लिए वो नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मंशा दिखाएगी, तभी बातचीत का कोई अर्थ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विवाद बातचीत से सुलझेगा? एक तरफ छात्र और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ही तरफ सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा है कि युवाओं की चिंताओं का समाधान करो। अन्ना हजारे और वरिष्ठ समाजसेवी की अपील ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच संवाद हमेशा खुला रहना चाहिए। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या छात्र की मांगों पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? और क्या अन्ना हजारे की अपील का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कोई असर देखने को मिल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका समाधान जितना जल्दी और पारदर्शी तरीके से होगा, उतना ही बेहतर रहेगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों में सिर्फ जांच काफी है? और क्या अन्ना हजारे का मौन आंदोलन सरकार पर दबाव बना पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।